सौरभ जोशी के सानिध्य में हम अक्षर का समय के लिए उच्चारण करते हैं। ख्याल रखना, सौरभ के सांस में एक साम्यता है इन और एक्सेल में, तो आपको हम को स्टार्ट करने में अधिक समय लगाना होगा।
का अवलंबन करें और हम अक्षर के उच्चारण के फलस्वरूप अपने ऊर्जा चक्रों पर पड़ने वाले असर और परिवर्तन को दृष्टि में लेने का प्रयत्न करें। आपकी चेतना आपकी सांसों पर है। वचन है कि आध्यात्मिक गुरु अपने निजी विचारों का निर्माण नहीं करता। वह आध्यात्मिक गुरु नहीं। आध्यात्मिक गुरु वह होता है जो भगवान कृष्ण के शब्दों को यथार्थ व्यक्त करता है। इन शब्दों पे निश्चल के विचार हैं कि प्रभु यह बात कुछ हजम नहीं हो रही। यदि गुरु ध्यानी है, आत्मज्ञानी है, परंतु अनुसरण करे कृष्ण का, तो इसका अर्थ हुए कि पहले गुरु पठन पाठन में लगे, फिर शब्द बाई शब्द दोहराए कृष्ण को, तो क्या वह मुक्त होगा और क्या किसी और को मुक्ति का मार्ग दिखा पाएगा? कृपया मार्गदर्शन करें। और जिसमें विचारों का निर्माण हो रहा है वह सच्चा आध्यात्मिक गुरु कैसे हो सकता है? कृष्ण के शब्दों को यथार्थ कैसे जाना जाएगा? गुरु ने कहा आध्यात्मिक गुरु अपने निजी विचारों का निर्माण नहीं करता है। मैं कहता हूं कि जो निजी विचारों का निर्माण होना जिसके यहां बंद हो जाए वही गुरु की पदवी पर है। ध्यान की अवस्था में आप जो आनंद का अनुभव लेते हैं उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रहस्य है कि आपके भीतर विचारों के बनने, विचारों के प्रोड्यूस होने और विचारों के चलने की प्रक्रिया की गति कुछ धीमी पड़ जाती है, स्लो मोशन में आ जाती है। और तेजी से भागते हुए विचार जब धीरे धीरे थोड़ा स्लो हो जाते हैं या गति में कमी आ जाती है, उनकी गति के कमी के फलस्वरूप ही आपको जीवन में आनंद का अनुभव होने लगता है, जो आप कहते हैं कि ध्यान में आके हम रिलैक्स हो गए। आपके और आपके बीच में जो दूरी बढ़ाने का काम है वो करते हैं विचार। यदि विचार नहीं है तो आपके और आपके मध्य कोई दूरी नहीं है। और जब आप सिमट के अपने समीप आ जाते हैं तो आप रिलैक्स फील करते हैं। और सिमट के समीप आने की प्रक्रिया, सिमट के समीप आने की इच्छा, ये कॉन्टिन्यूअसली जारी है आपके जीवन में, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे कोई समझ ले, मुझे कोई जान ले, मुझे कोई पहचान ले, कोई मेरे विचारों को समझे, कोई मुझे सुन सके। अंतर सिर्फ इतना है कि हम अपने समीप आने की प्रक्रिया में किसी दूसरे की सहभागिता चाहते हैं और ध्यान अपने समीप आने की प्रक्रिया में आपको स्वयं सहभागी बनाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में विचारों में कमी आने लगे, देखो विचार समाप्त नहीं होंगे, विचार खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि विचारों की समाप्ति, विचारों के खात्मे के लिए अभी ध्यान की और ऊर्जा की लंबी यात्रा तय करना बाकी है। लेकिन जैसे ही आप धीरे से इस मार्ग पे कदम रखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि पहले या दूसरे सेशन से ही कहीं ना कहीं विचार रिलैक्स होने लगे। विचार जैसे ही रिलैक्स होंगे, जिस विचार रिलैक्स हो गए हैं जिसके वही गुरु हैं। क्योंकि जब आप गुरु के पास जाते हैं तो एक अद्भुत घटना घटती है, आप वहां स्वयं को देख पाते हैं। क्यों अच्छा लगता है गुरु के पास जाने को? क्योंकि गुरु कार्य करता है एक शीतल जल की तरह, ठहरा हुआ जल, जहां पर आप अपनी परछाई देख पाते हैं। क्योंकि गुरु के भीतर अपनी कोई विचारों की तरंगे नहीं है। विचारहीन व्यक्ति आर पार हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। उसके भीतर प्रवेश करना और प्रवेश करके बाहर निकलना ये सुगम या इजी हो जाता है।
तो यदि शब्द आते हैं कि आध्यात्मिक गुरु, बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि वो विचारों के निर्माण की अवस्था से परे जा चुका है। विचारों की निर्माण की अवस्था से परे जाना ही गुरुत्व है। अगर आपके जीवन में अभी भी विचारों की सतत प्रक्रिया चल रही है और वो क्रैक नहीं हो रही है, अभी गुरुत्व परे है। लेकिन ये गुरुत्व कोई बाहर का थोपा गया गुरुत्व नहीं है, ये आपके भीतर का गुरुत्व है। यदि आपके भीतर का गुरु को जगाना होगा, तो फिर आपके भीतर जो कॉन्टिन्यूअसली विचार जन्म ले रहे हैं और जन्म लेकर लगातार भागे जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया को स्लो कर देना होगा। कहते हैं कि गुरु ध्यानी है, आत्मज्ञानी है, परंतु अनुसरण करे कृष्ण का। तो पहले पठन पाठन में लगे, कृष्ण को दोहराए, वो क्या किसी को मुक्ति दिखाएगा? हाँ, बात ठीक है आपकी, आपकी बात में कोई भी गलती नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि कृष्ण एक अवस्था है। एक महान संत इस धरती पर आए और वो कृष्णत्व को उपलब्ध हो गए आज से 5000 साल पहले, जिनकी बर्थडे है, जिनका जन्मदिन हम बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में मनाने वाले हैं। कृष्ण करके हमने उनको जाना। वो एक अवस्था है, वो एक मार्ग है। ध्यान के मार्ग पर आप जैसे जैसे अपने को जानते जाएंगे, तो जिस हाईवे में आपका ये मार्ग मिलने वाला है, उस हाईवे का नाम ही कृष्ण हाईवे है। आपको कृष्ण को अलग से जानने के लिए कोई और एफर्ट्स करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो ऑटोमेशन में मिलेगा आपको। आप अपने घर से निकले बॉम्बे जाने के लिए, और आपके घर के बाहर एक पतली सड़क है, वो पतली सड़क एक थोड़ी चौड़ी सड़क में आके मिली, वो एक चौड़ी सड़क में आके मिली, और उसके बाद वो NH8 में मिल गया। NH8 आपके लिए सहयोगी हो रहा है, बशर्ते आप घर से गाड़ी लेके निकले। कृष्ण को अलग से जानने की आवश्यकता है ही नहीं। यदि आपने ये जान लिया कि मेरा मार्ग ये है, तो वो कृष्ण का मार्ग ऑटोमेटिकली वहां के मिलेगा। तो इसके दो मार्ग हैं, इसके दो रास्ते हैं। इसका एक रास्ता यह है कि मैं आपको कृष्ण मार्ग NH8 बॉम्बे हाईवे के पूरे दर्शन करा दूं। वो मार्ग बिल्कुल ठीक है, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा मार्ग भी है। वो मार्ग ये है कि मैं आपको नींद से जगा के आपके घर से आपको निकाल के गाड़ी में बिठा के, और घर सोसाइटी से या मोहल्ले से गाड़ी को निकाल के और पगडंडी से होते हुए आपके रास्ते को NH8 में मिला दूं। दूसरा मार्ग पकड़ा मैंने। कम पकड़ते हैं लोग ये मार्ग, क्योंकि नींद से जगा के गाड़ी में बिठाना और घर से निकालना बहुत मुश्किल कार्य है। हाईवे को बता देना बहुत आसान है। जितने वक्त आएंगे वो आपको हाईवे की, वो आपको कृष्ण की चर्चा करेंगे। मैं आपसे आपकी चर्चा करता हूं, और मैं कहता हूं आप स्वयं को जानो। आप जैसे ही स्वयं को जान लोगे, तो कृष्ण को जानने में समय नहीं लगेगा। जैसे छोटी छोटी नदियां और अंत में यमुना जी भी स्वयं को गंगा में समाहित कर देती हैं, इसी प्रकार से जब आप अपने मार्ग को कृष्ण मार्ग में समाहित कर देते हैं, तो आपको उसके लिए कृष्ण के पठन पाठन की आवश्यकता नहीं है विवेक। आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी। जो रिक्वायरमेंट बचेगी वो स्वयं को जानने की बचेगी, कि मैं अपने को जानूं। अपने को आप तब जानेंगे जब आपकी निगाह, आपकी दृष्टि स्वयं पर होगी। कृष्ण का हाईवे एक शाश्वत हाईवे, और आप जिस मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, वो मार्ग आपको उसी कृष्ण हाईवे की तरफ ले जाता है। और आपका तीसरा प्रश्न कि कृष्ण को ये शब्दों को यथार्थ कैसे जाना जाएगा, यही मार्ग है कृष्ण के शब्दों को यथार्थ करके जान लेने। धीरे धीरे, हौले हौले, सहजता से, जैसे जैसे आप अपने भीतर उतरते जाएंगे और आप अपने को जानते जाएंगे, आप अपनी अवस्था को जानते जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से आप कृष्ण को भी जानते जाएंगे।
इसलिए मैं कहता हूं कि छलांग मार के कृष्ण के ऊपर कूदने की बिल्कुल चेष्टा मत करो, बिल्कुल कोशिश मत करो। अपने को जानो, अपने को पकड़ो। अगर आपने स्वयं को जान लिया तो आपके लिए इस पूरी की पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड में कुछ भी अनजान नहीं बचेगा, आप सबको जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी समस्या ये है कि हम अपने को जानने का लेश मात्र भी एफर्ट्स नहीं करते। हमारा सारा का सारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ इस बात पे रहता है कि कैसे हम किसी और को पकड़ लें, फिर चाहे उस पकड़न में कृष्ण है, चाहे भगवती है, चाहे राम है। पूजा करनी चाहिए, पूजा करिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र करें, लेकिन शास्त्र को अपने ऊपर अप्लाई करें। निश्चल, इस प्रश्न से आपकी संतुष्टि हुई उत्तर से, या कुछ और कहना चाहते हो? आंखें खोलो, आंखें खोलो, ऊर्जा फेंको और मुझसे बात करो। ओके, संतुष्ट हूँ। अपने को जान लिया तो सबको जान लिया, कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो हैंड रेस करेंगे। बोलिए प्रेमानंद। इसमें निश्चलानंद के भाई के इसमें था कि गुरु भी तो लगातार सतत सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा है प्रभु जी, बिल्कुल बिल्कुल कर रहा है, बहुत या सही। वो सीख चुका, नहीं, या वो सीख चुका। नहीं, वो सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा है। ये बहुत सुंदर, इसको पकड़ लेना, इस पॉइंट को। बस ये है कि वो थोड़ा सा हमसे ज्यादा सीख गया बस। ज्यादा और कम की बात नहीं है, ये नहीं अवस्था की मतलब बात है। हाँ, इस बात वो को दो ऐसे कदम आगे हैं समझेंगे, हमसे बस। इस बात को ऐसे समझेंगे कि बहुत सारे भक्त गए हैं गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए, जो जहां से एंटर कर गया मार्ग में आ गया। मैंने गिरिराज जी की परिक्रमा का 2/3 हिस्सा पूरा कर लिया और एक साधक अभी एंटर किए हैं, मार्ग में आ गए। बस मार्ग में आ गए तो ठीक है। ये सबकी व्यक्तिगत यात्रा है, इसमें तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि गुरु कुछ उन मार्ग से होके गुजरा है जिसका उसको अनुभव है, और कुछ भी नहीं है। जैसे यदि मैं आपके घर तक पहुंचूं और मैं कहूं कि प्रेमानंद मुझे अनुभव नहीं कैसे हो, तो आप कहेंगे प्रभु जी आप बिल्कुल टेंशन मत करना, आप जहां तक आ जाए आ जाना, फिर रुक जाना, मैं आऊंगा, मुझे और मेरे घर वालों को उस मार्ग का अनुभव है, हम आपको ले आएंगे। बस इतनी सी बात है, उनको अनुभव है। तो ये अनुभव से सहयोग करना है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अध्यात्म की मलाई अकेले हजम नहीं होती। ये बात निश्चलानंद को और मीरा को समझ आ गई। निश्चल ने एक नए ग्रुप की शुरुआत की है, जहां पर ये कुछ साधकों को साधना कराएंगे, उनको साधना में सहयोग देंगे, और मीरा भी जल्दी ग्रुप शुरू करने वाली है। निश्चल, कल कल सेशन है, जी, कितने बजे है? 8 से 8:40। 8 से 8:40, तो हमें कल 8 बजे नेट इसको कंप्लीट करना होगा। जी, ठीक है, तो मेरी सभी साथकों से निवेदन है, आप ग्रुप पे डाल देना, मेन ग्रुप पे भी इनविटेशन। मेरा सभी ठीक है। साथकों से निवेदन है कि कृपया कोशिश करके निश्चल को सहयोग करें, नए साधक उनके साथ जुड़ रहे हैं, सहयोग करके लोगों को आगे बढ़ा देना है, जैसे आनंद में कर रहे हैं। सह स्वरूप, आप कुछ कहना चाहते थे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी निश्चल जी, गुरुजी। निश्चल जी बहुत अच्छा, मनीष। धन्यवाद। गुरुजी, आजकल मैंने एक अनुभव महसूस किया है, वो ये, जब मैं किसी के साथ कॉन्वर्सेशन में होती हूँ तो मैं जब बात कर रही होती हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ, और कभी कभी जानबूझकर मुझे वो बात कहनी होती है जो एक्चुअल में मेरा स्वभाव नहीं है, और मुझे उस चीज का पूरा आभास होता है कि मैं ये कह तो रही हूँ, पर ये मतलब क्यों कह रही हूँ ये भी पता है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मुझे वो कहना चाहिए। कहना चाहिए,
क्योंकि वासनाओं के बिंदु अभी बाकी हैं। पहले कोई ऐसी बात जो नहीं कहनी चाहिए वो कह दी और इससे विवाद उत्पन्न होगा। आज जो ऐसी बात जो नहीं कहनी चाहिए और आप कह रही हो और आपको पता है, इसका अर्थ ये है कि जो दमन है, ये दमित बातों के संदर्भ में होता है ये केस, जो दमन है वो निकल तो रहा है लेकिन वो विवाद नहीं बन रहा है। अर्थात साधना के फलस्वरूप आपको बात कहने की समझ आ गई है। अब आपको पता है सामने वाला भी मेरा अपना है, तो आप उसको अगर स्लैप कर भी रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं जैसे हम बालक को करते हैं, जिसको सेकंड वर्ड में थपथपाना। ये साधना का है। क्या होता है कि इतने लंबे जीवन में हमें बहुत बार अपने को एक्सप्रेस कर देने का अवसर मिलता है और बहुत बार हमें स्वयं को एक्सप्रेस कर देने का अवसर नहीं मिलता, विशेष रूप से नेगेटिव चीजों पे। और वो कचरा हमारे भीतर इकट्ठा होता रहता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें वो कचरा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं बचती और वो ब्लास्ट होता है, तो समाज, घर, रिश्ते, परिवार खराब हो जाते हैं। साधना क्योंकि आपको धैर्य देती है तो कचरा तो अब भी निकलेगा, लेकिन अब वो ब्लास्ट के रूप में नहीं निकलेगा। ब्लास्ट होता है बादल का फट जाना, तो तूफान आ जाना, आंधी आ जाना, बर्बाद हो जाना। लेकिन जब बादल नहीं फटेगा, वही बादल है, वही पानी और बूंद बूंद करके बरसेगा, तो ना सिर्फ तन की प्यास बुझाएगा, धरती की प्यास बुझाएगा, बल्कि फसल पैदा करने में भी सहयोगी होगा। तो ये दमन का निकलना है। और अच्छी बात यह है कि नए तरह से दमन के निकलने का चर्चा में आया आज हमारे साथियों के द्वारा। ये साधना में ये चर्चा में नहीं आता यदि आप अपने केंद्र पे होकर देख नहीं रहे होते। मेरी आपके बारे में एक और अनुभव है। मैंने पिछले 6 या 7 महीने से, अप्रोक्सीमेटली 8 महीने से भी, मैंने महसूस किया है कि जब भी आप बोलती हैं तो आप एक फूल की तरह बोलती हैं, लाइक ए फ्लावर, उत्साह के साथ, जैसे बच्चे बोलते हैं उत्साह के साथ। जब नए बच्चे नया नया बोलना शुरू करते हैं तो उनमें उत्साह भरा होता है, एक एक आनंद सा भरा होता है, आप ऐसे बोलती हैं। इस तरह की बातचीत के साथ जब आप बोलोगे तो किसी को कोई महसूस होगा ही नहीं और आपका दमन रिलैक्स हो जाएगा। आपको लगता है कि आपके बोलने में कुछ बालपन टाइप आ गया, या ऐसा लगता है? नहीं लगता? बालकपना फील होता है? किसी और को लगता है इनके बोलने में बालकपना? हाँ देखो, खुश रह के क्या, खुश रह रिंकी को भी लगता है, लगता है। सबको लगता है। बढ़िया है। और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं? हरजिंदर जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार भैया। कुछ कहना चाहते हैं? भैया आपने बोला ना अभी कि अपने आप को जानना है, तो मेरे को ये पूछना है कि अपन अपने आप को कैसे जानेंगे? जैसे जैसे हम अपने समीप आ जाएंगे, हम अपने आप को जानने लगते हैं। ये क्रिया ठीक वैसे ही घटती है जैसे आप किसी नदी, वृक्ष, स्थान, बिल्डिंग या व्यक्ति के समीप जाके उसको जान पाते हैं। आपकी किसी भी चीज को जानने की इच्छा करती है, किसी सब्जेक्ट को जानने की इच्छा करती है, तो आप उसके समीप जाते हैं। जैसे हमारे सौरभ अभी डॉक्टरेट को परस्यू कर रहे हैं, एक विशेष सब्जेक्ट में जानने की इच्छा, तो ये उसकी तरफ, सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं ताकि उसको जान सकें। स्वयं को जानने के लिए अपने समीप आना होता है। आज तक का जो जीवन जिया उसमें हमारा दृष्टिकोण बाहर रहा, बहिर्गामी बोलते हैं, आउटसाइड रहा। ध्यान आपके दृष्टिकोण को 360 डिग्री या यू टर्न लेके आपकी तरफ मोड़ देता है। जैसे जैसे धीरे धीरे आपका ध्यान आपकी ओर मुड़ने लगता है, आप अपने को जानने लगते हैं। जैसे किसी बाहर की वस्तु को जानने के लिए समय लगता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक उसी प्रकार से स्वयं को जानने में भी समय लगता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। साधना में आने से आपको स्वयं को जानने के मार्ग धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आपको अपने भीतर फिर परिवर्तन दिखाई देने लगता है। लोग कहते हैं कि जी मुझे अपना चेहरा याद नहीं रहता, यानी कि मैं स्वयं को नहीं जान पाता हूँ। लेकिन मैं कहता हूं कि अब यदि आप साधना रेगुलर करेंगे तो आप स्वयं को जान पाएंगे।
धीरे धीरे साधना में आके आपको अपने को जानने के मार्ग खुलने लगते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। और कुछ? सर मैं कुछ कहना चाहती आप जीवन में जागृति के साथ नहीं चलेंगे तो संसार से आपको एक से एक ऐसे अनुभव होंगे जो कि डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि संसार की अपनी एक लय है चलने की। अगर एक हिरन सोचे कि मैं प्रेम में हूं और जाके मैं लायन को मिलता हूं तो हिरन बड़ी भूल में है। यदि आप ये सोचो कि हम तो भगवती के भक्त हैं और शेर भगवती का वाहन है, तो आइए चलो हम तो भगवती मिलेगी, शेर ही सही। तो फिर शेर आपका क्या करने वाला है ये आपको अच्छे से पता है। अगर ख्याल हो तो ये अनुभव मैं अक्सर शेयर करता हूं कि माँ की साधना में कई बार ये ख्याल आएगा, और एक दो अनुभव हुए भी हैं, लोगों ने अपने आप को शेर के सामने डाल दिया। प्रेमानंद को मैंने विशेष रूप से ये चीज शेयर की थी, शायद सहज को भी और निश्चल को भी, क्योंकि जिस समय हमारी अवस्था परिवर्तित हो रही है, हम एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, ठीक उसी समय पूरा संसार परिवर्तन के दौर से नहीं गुजर रहा है। इसको बोलते हैं संतुलन। साधना करवा देना, 10-15 मिनट ध्यान लगवा देना, ये बहुत सिंपल है। मैंने कभी इसको महत्व दिया ही नहीं। मेरा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे है कि किस तरह से आपको साधना से बाहर ले आऊं और किस तरह से आपको जगा दूं, आपके अनुभव क्या है इसके प्रति आपको मैं जागृत कर दूं। यदि आपने इस व्यवहार का ख्याल किया होता कि ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं लेकिन नए हैं, तो आप चूक नहीं करते, क्योंकि पहली मीटिंग में उनको लगा कि वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में आ गए हैं, तो उनको लगा उनके विचार किसी और दिशा में जा सकते हैं। यहाँ पर एक नई सीख लेने की ऐसी बात है कि आपका व्यवहार दूसरे के विचारों की गति को कंट्रोल या नियंत्रित करता है। आपके विचार पूरी तरह से, आपका व्यवहार पूरी तरह से एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है विचारों के लिए। किसके विचारों के लिए? अपने विचारों के लिए और सामने वाले के विचारों के लिए। आपने अक्सर सुना होगा एक चीज कि कोई पुरुष सिद्ध है, वो सामने के वाले के भीतर कोई विशेष विचार आने से रोक देते हैं। उसका कारण ये है कि जब मैं कहता हूं कि गुरु एक आईना है, और जब उसके गुरु के भीतर विचार कम चलेंगे या नहीं चलेंगे, नहीं चलने की अवस्था दूर है लेकिन अवस्था आती है वो भी, और जब आप उसमें जाके अपनी छवि देखेंगे तो आपके विचार भी रिलैक्स या आरामदायक हो जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं कि फला गुरु जी से मिले थे, मन को बड़ी शांति मिली। मन को शांति इसलिए मिली क्योंकि उनके ऑरा के प्रभाव से आपके विचारों की गति में मध्यमता आ गई, कुछ ढीलापन आ गया, स्लोनेस आ गया। साधना का अर्थ ये नहीं है कि आप सबको प्यार करो तो संसार आपको प्यार करेगा। मीरा ने ऐसा कभी भी नहीं किया। मीरा को किसने कष्ट नहीं दिया, और मीरा ने क्या कष्ट नहीं भुगता, लेकिन उसके भीतर प्रेम था तो बस प्रेम बांटती गई। तो अंत में आके एक ऐसी घटना घट गई कि जो इतिहास बन गई। या तो उसके प्रेम में जहर अपना पॉइजनियस व्यवहार भूल गया, प्रेम में हो गया, या तो कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि किसी ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए झूठा जहर कटोरे में भर दिया। कुछ तो भरा हो, क्योंकि जहर पीने के बाद भी मीरा के शरीर को कुछ नहीं। या तो मीरा के शरीर के प्रेम ग्रंथियां इतनी एक्टिवेट हो गई और जहर ग्रंथियां इतनी इनएक्टिव हो गई कि वहां पर जहर को समाने के लिए स्थान ही नहीं मिला। तो जहर को अब मजबूरी में कहना पड़ा
कि मैं अपना जहर तत्व का त्याग करता हूं, और या तो फिर मीरा के पास जो प्याला पहुंचा तो पहले कोई प्रेमी उसने अपना काम कर दिया। जागृति से जीवन जीना होगा, सो के बात नहीं बनेगी, आपको जागना पड़ेगा। और हर क्षण जैसे आप सड़क पर चलें और हर कदम आप बड़े ख्याल से रखते हैं कि गड्ढा ना आ जाए, गड्ढा ना आ जाए, गड्ढा ना आ जाए, तो अब अधिक ख्याल रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले तो फिजिकली आप रोड को देख सकते थे, संसार की ओर गति थी, आज आपकी गति आपके भीतर की ओर हो रही है, गति वर्चुअल है, वर्चुअल है, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। संसार में ऐसे लोग आएंगे और वो आपकी टेस्टिंग करके आगे निकल जाएंगे, आपको अनुभव ले लेना होगा। दूसरी बात हमेशा ख्याल रखना, आपका पहला, जब हम स्वयं को प्यार, जब हम सबको प्यार करते हैं तो सबसे में प्यार मिलता है। गलत है, चूक है, गलत समझा गया। मैं हमेशा कहता हूं जब हम स्वयं को प्यार करते हैं, जब हम खुद को, अपने को प्रेम करें, तो आपको अपना प्रेम संसार की ओर डालने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं से प्रेम स्टार्ट कीजिए। लव योरसेल्फ। आप तो बोलते भी तो ना साधना में, आई लव माई सेल्फ, आई एम एंजॉइंग, आई एम ब्यूटीफुल, बोलते तो हैं आप लोग। स्वयं को प्यार करें। जब आप अपने को प्रेम करने लगते हैं तब आप सारे जगत से प्रेम करने लगते हैं, और प्रेम वो वस्तु है जो बदला नहीं मांगती। मीरा ने स्वयं को प्रेम किया तो उसने सारे जगत से प्रेम किया, तो उसने बदले में प्रेम की कामना की। प्रेम बदला नहीं मांगता कि मैंने प्रेम किया तो तू भी प्रेम कर। कहता ठीक है मैंने प्रेम कर लिया, बात हो गई, बस बात खत्म। प्रेम तो होता ही एक तरफा है। और याद रखना, यदि प्रेम दुतरफा है, क्योंकि प्रेम कभी दुतरफा नहीं होता, तो ख्याल रखना कि आप कहीं ना कहीं द्वैत से परे जा रहे हैं। क्योंकि प्रेम द्वैत का विरोधी है, जहां दो नहीं है, जहां एक है। बादल आए और बरस गए। बादलों को ये थोड़ी है कि मुझे सहज के घर पे बरसना है और निश्चल के घर पे नहीं बरसना, बस बादलों की मौज है, बरस गए। आगे से कभी भी आप निर्णय लें तो आपको जागृत रहने की आवश्यकता है कि इन व्यक्ति से मेरे कितनी बार मेरी मुलाकात है, रेफरेंस क्या है, संबंध क्या है। नहीं तो आप चूक करोगे, और उस चूक से आपको जो अनुभव आएंगे वो अधिक विचारों की उत्पत्ति का कारण बनेंगे, और आप साधना के पथ से भटक सकते। और कुछ? सर मेरा आपसे विरोध आ रहा है। हाँ, ये तो आएगा, सर ये तो मुझे कुछ आएगा। एक मिनट रुकिए। तो जो मेरे से आपको विरोध आ रहा है, जिसके बारे में आइए हम साधक निश्चल आनंद को बोलते हैं कि अपने कुछ अनुभव शेयर करेंगे, क्योंकि आनंदमयी को, निश्चल को ये अनुभव होके जा चुके हैं। गुरु से विरोध तो आएगा ही आएगा, क्योंकि गुरु हमारी बुद्धि को कहीं ना कहीं, मतलब हमारी बुद्धि को ये लगता है कि वे हमारे सामने खड़े हैं, हमारी राह का रोड़ा है, मेरी कोई भी इच्छा पूर्ति में बाधक है, मेरी किसी भी कामना पूर्ति में बाधक है, सारे ख्याल वो आते हैं, तो विरोध आता है। और अच्छी चीज ये है कि हमारे गुरु हमें पहले ही बताते हैं इस चीज के लिए, तो उस अनुभव को आप मतलब बहुत आराम से पार कर लेते हैं। मेरा अनुभव तो ऐसा रहा है कि मैं बता देता हूँ कि एक बार मेरे मन में इतना विरोध था, तो मैंने स्वप्न में जो है अपने गुरु को बहुत मारा।
मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सारा क्रोध उन पे निकाल रहा हूँ, हाथों से, पैरों से। और जब वो स्वप्न से मैं बाहर आया तो मुझे लगा कि ये मैंने क्या कर दिया? ये मेरे अंदर ऐसे विचार कैसे आ गए? ये तो मतलब मैं पश्चाताप में भरने लग गया। तो फिर मैंने जब गुरु से ये बात को डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा होता है और अच्छा है जो निकल गया। विरोध तो आएँगे। कह दीजिए अपने विरोध को। कह दीजिए। तो मैं तो 2-3 बार इसलिए बोल भी चुकी हूँ, आपको डायरेक्ट फ़ोन करके भी बता दिया है कि ऐसी-ऐसी अच्छा किया, सिचुएशन। कह दीजिए विरोध को। मैं हमेशा बताता हूँ कि बहुत सारे गुरुओं की मृत्यु के कारण उनके परम शिष्य बने हैं। ये प्रेम है, जहाँ पर अपना प्रेम बरसाता हुआ गुरु अपने शिष्य को अपने मृत्यु का कारण बनने के बाद भी दोष नहीं देता। विरोध आएगा क्योंकि मन की सत्ता समाप्त हो रही है। ये एक अच्छा लक्षण है, लेकिन इसमें संतुलन बनाए रखो, देखते रहो, ग्रुप पे डिस्कस करो, विरोध आ रहा है साथियों से डिस्कस करो, इस ऊर्जा का अनुभव लेके निकलो। इस विरोध के कई तल हैं, ये कई बार आए, ये कई बार आए, लेकिन जागृति जरूरी है। यदि आप इस केस को भी वैसे हैंडल करेंगे जैसे आपने पुराना केस हैंडल किया तो गड़बड़ हो जाएगी, मिसमैनेज हो जाएगा सारा। और एक क्षण लगता है, आपने जो इतने सालों से मेहनत करी है साधना की, उसको छलकने में फिर टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैंने आपको हमेशा संतुलन सिखाया। आपको धीरे धीरे समझ आनी चाहिए बात कि मैं क्यों कहता हूं कि साधना में जाना मुश्किल नहीं है, निकाल के लाना मुश्किल है। अभी आप लोग स्टॉप वाले अनुभव तक नहीं पहुंचे, वो अनुभव भी आएगा कि जहां पर आप अभी साधना में हैं, गहरे उतरे हुए हैं, और गुरु ने कहा स्टॉप, तो आप इमीडिएटली नॉर्मल होकर बाहर आ गए संसार। वो संतुलन भी आएगा। ठीक है, अगर हमारा आज ठीक जाएगा, आज का अनुभव ठीक है, तो कल का अनुभव अच्छा आएगा ही, कोई आपत्ति नहीं। अपने आज को संभालो, आज में भी अभी को संभालो, अभी में भी इसी क्षण को संभालो जब आप निर्णय ले रहे हो किसी की गाड़ी में बैठने जाने की। और कोई? ठीक है, सर हाँ रिंकी बोलो। सर कल मेरे साथ बड़ा विचित्र सा एक चीज हुई हम्म, कि मैं अपनी जिठानी से बात कर रही थी, उनकी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज करा तो मैंने उन्हें कॉल करा, तो सर उनको ना बड़ी घबराहट हो रही थी। और सर जैसे मैं बात कर रही थी ना, तो वो घबराहट मेरे तक आ गई। आपने रिसीव करी ना, आप रिसीव नहीं करते तो वो घबराहट आप तक नहीं आती। आप उनके केंद्र पे चले गए, इसलिए वो ट्रांसफर हो गई। आपको अगर लगा घबराहट आई है तो आपको इमीडिएटली लंबे गहरे सांस लेने चाहिए, सर यही करा मैंने तो जैसे आप वापस चली बताते गई हैं। होगी, वापस हाँ चली जी, गई। एकदम हाँ ठीक है। एकदम ठीक हो गई सर। और सबसे बड़ी बात कि वो नॉर्मल हो गई मुझसे बात करते करते। तो अगर आपके सांसों में इतनी गहरी हो गई, गहराई आ गई होगी, तो वो सांस वहां पहुंच गए होंगे, तो वो आपके केंद्र पे आ गए। बड़ा सिंपल है, तो मुझे बड़ा बड़ा सिंपल है। विचित्र लगा, मैंने कहा ऐसे विचित्र नहीं कैसे है, हो सकता। विचित्र नहीं है। यानी कि आप शुरू में आप गड़बड़ाए, फिर आप करेक्ट अपने पॉइंट पे आ गए, तो दूसरों को भी खींच लिया। इसी को तो बोलते हैं सम्मोहन ऊर्जा, और क्या है। हमने सम्मोहन को सिर्फ ये करके जाना है कि वो थे, रोड पे जा रहे थे, उन्होंने पेपर दिखाया, पढ़वाया और गोल्ड ले लिया, ऐसे थोड़ी होता है। दुरुपयोग हो सकता है, मिस यूज, लेकिन सम्मोहन ऊर्जा है ये। लोग खिंच जाते हैं आपकी। अच्छा है अगर इस तरह का प्रयोग आया है तो बहुत बढ़िया है। हमें तो जीवों के उत्थान के लिए, बेटरमेंट के लिए काम करना है। हमारा उत्थान तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सह स्वरूपा री एंट्री। गुरु जी, मुझे निश्चलानंद जी को बड़ा सा थैंक यू बोलना है। बहुत बढ़िया।
वो इसलिए पिछले 8 महीनों से मेरे किचन का रेनोवेशन का वर्क स्टार्ट हुआ था, जो 6 महीने से बीच में रुका हुआ था, टोटली स्टॉप। एंड इस स्थिति में था कि ना इधर के हैं ना उधर के। आपने गाइड किया था कि निश्चल आनंद जी से बात करो, ही विल हेल्प यू। एंड निश्चल आनंद जी से मैंने बात करी, उन्होंने एक कारपेंटर को भेजा और फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे वो कारपेंटर्स ने काम शुरू किया एंड विद इन 3 डेज उन्होंने मेरी किचन को जो बन रही थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत बना दिया। रियली ग्रेट। रियली। तो ये सच में एक कोई कहे तो विचित्र लगेगा कि ऐसा कैसे, बट मुझे लगता है ये जो हम साधना करते हैं, और जैसे गुरुजी ने कहा कि जब हम साधना करते हैं तो हमें एक ठहराव आ जाता है। तो मैंने महसूस किया अगर मैं पुरानी वाली नूपुर होती, सहज स्वरूपा नहीं होती, तो मैं बहुत ज्यादा हाइपर होती, गुस्सा करती कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये वो दिस दैट। बट शांति के साथ क्योंकि सब कुछ रहा, तो इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा खूबसूरत चीज बन गई। बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वेरी मच निश्चल आनंद जी, ऐसे ही सबको सहयोग करते रहे। गुड गुड। इनफैक्ट ये बात एक किचन पॉइंट की नोट है, किया जाए। बात किचन की है, तो पार्टी तो बनती है। डेफिनेटली आप सब इनवाइटेड हैं, ऐसे सब नहीं, आएंगे। आप डेट डिसाइड करके बताओ तब सब आएंगे, ठीक है, है ना? डन। आप डेट डिसाइड करके बताओ तब सब लोग ओके, आएंगे। ठीक है, करते हैं, बिल्कुल। अच्छा है, गुड है। कल अपनी शादी का रुचि है, उनके बेटे जो है नक्श, बहुत शैतान है, उनका बर्थडे कल था, तो आप सब ने बहुत शुभकामनाएं दी। हमेशा किसी का भी बर्थडे है तो कृपया अपनी शावर्स, अपनी ब्लेसिंग्स बरसाए रखिए, इससे बहुत आनंद मिलता है। मैं चाहता हूं कि आनंदमय के स्वास्थ्य के लिए हम सब लोग प्रार्थना करें, तो कुछ क्षणों के लिए आइए, वाइब्रेशन देंगे मेरा एक आनंद। क्वेश्चन था बहुत देर से। जी सर मेरा क्वेश्चन है बहुत देर से। बताइए ना। कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते बहुत ही कुछ रोड ब्लॉक आ जाती है, तो डिसीजन किस बेसिस पे हमें लेना चाहिए? हमें लगता है हम सही चल रहे हैं, फिर कोई हर्डल आ जाए नहीं, ये आप तो फिजिकल रोड की बेसिस बात कर रहे हैं या किस चीज की बात कर रहे हैं? नहीं, नॉट फिजिकल, मेंटल। जैसे कुछ चल रहा है जीवन में, लग रहा है स्मूथ है, और फिर कुछ रोड ब्लॉक है, कुछ challenges आ गए, तो उसे किस बेसिस पे हैंडल करना चाहिए? क्या सोचना चाहिए? जीवन के हर्डल क्या है, जीवन के अवरोध क्या है? जीवन के अवरोध हमारे द्वारा बनाए गए बैरियर्स हैं, हम उनके निर्माता हैं। हमारे बहुत सारे आग्रह हमारे सामने अड़चन बन के आ जाते हैं, आग्रह को छोड़ दो और बैरियर को स्वीकार कर लो। अगर प्रकृति चाहती कि यहाँ से गाड़ी आगे नहीं जाए तो आप बोलो ले गाड़ी यहीं रोक दो और बैरियर को गले लगा। आप जितना बैरियर को विरोध करोगे उतना कष्ट होगा। अड़चन को विरोध मत करो। आपको पता है आनंदमयी पिछले 20-22 शायद 25 दिन से कितने कष्ट में है। वो सेशंस लेट के दे दिए, इसीलिए वो अपना वो भी ऑन नहीं करती है, वीडियो भी ऑन नहीं करती है। इस बीच उसके बेटे की तबीयत भी खराब हो गई, लेकिन हर अवस्था को आनंदमयी ने स्वीकार किया। आपको पता है, आपको आइडिया नहीं होगा किसी को भी, निश्चल आनंद कितने मानसिक कष्ट से गुजर रहे हैं। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि निश्चल आनंद को जो कष्ट मिल रहा है उसमें इस बेचारी की 1% भी गलती नहीं होगी। शायद 1% भी बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन कभी आपने देखा निश्चल के चेहरे पे कोई कष्ट देखा? वैसे ही मुस्कुराता रहेगा, वैसे ही हंसता रहेगा।
प्रकृति जीवन में जो कष्ट आने हैं वो तो आएंगे, मैं कभी वादा नहीं करता है कि कष्टों से मुक्ति हो जाएगी, लेकिन कष्ट अब आपको पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, इसकी गारंटी देता हूं। पहले जब ब्लॉकेज आता था तो आपको प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब जब ब्लॉकेज आएगा तो वो आपके लिए एक उत्सव बनेगा। साधना से आपके जीवन की अवस्थाएं परिवर्तित होगी, मुझे नहीं लगता। हाँ, क्योंकि साधना में आप जाग गए हैं तो भविष्य के ब्लॉकेज नहीं बनेंगे। जैसे आज मीरा स्वरूपी जी को एक चीज समझ आ गई, ये ब्लॉकेज बनने वाला था अगर ये साधना नहीं कर रही होती तो। ऐसी अवस्थाएं अब इनके जीवन में आगे ब्लॉकेज नहीं बनेगी, यानी कि भविष्य में आने वाली अड़चनें कम हो जाएंगी। लेकिन प्रश्न तो यह है कि आज अभी, तो आज और अभी जो अवरोध आ रहे हैं वो मेरे पुराने विचारों की वजह से आ रहे हैं, लेकिन आज जो मेरे पास विरोध है मैं उसको और अधिक सहजता से डील कर रही हूँ, तो मुझे कष्ट नहीं देंगे। आपके सामने जो भी विरोध की, अवरोध की या ब्लॉकेट की सिचुएशन आए, आप उसको बिल्कुल स्वीकार कर लो कि हाँ ये अच्छा है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। आप देखोगे कि जैसे ही आप इसको स्वीकार करोगे तो जब भी सड़क ब्लॉक होती है तो रास्ते से एक उपमार्ग बन जाता है, रास्ता है वहां पर, युक्ति लगानी पड़ेगी। लेकिन जब भी हमारी दृष्टि सिर्फ ब्लॉकेट पे यानी कि बैरियर पे रहेगी तो रास्ता नहीं बनेगा। आप देखो जितने सड़कों पे पेड़ गिर जाएं, तुरंत ही वहां से एक उपमार्ग, छोटा सा बाईपास बन जाता है। आप अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा इस पे लगाओ कि ये मुझे स्वीकार है, एक्सेप्टेबल है। जितना अधिक देरी आप उसको स्वीकार करने में लगाएंगे उतना ही अधिक देर आपको लगने वाली है उस ब्लॉकेट को पास करने में। ब्लॉकेट का निर्माता कोई भगवती नहीं है, हमारे विचार हैं। सहज ने बोला, अभी सहज ने बात बोली है, यदि मैं नुपुर होती तो मैं लड़ पड़ती। अगर उनकी किचन में 6 महीने लगने थे तो वो लगने ही है, उसको तो हम नहीं बदल सकते। लेकिन क्या ये डिलेड 6 महीने उत्सव बन सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि घर में काम फैला हुआ हो, काम ना हो रहा हो और हम उत्सव मनाएं? ये साधना का फल है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया है 365 डेज हैं और 366 त्योहार हैं, क्योंकि हर त्योहार दिन एक उत्सव है। तो जो भी कोई अवस्था है उसको उत्सव में कन्वर्ट करने की कला को सीखने का नाम ही साधना है। सर इसका एक वो मैं बताती हूँ अपने घर का। सर जो भी हुआ वो तो आपको सब पता ही है, पर मैं सबको बता रही हूँ कि कल मेरी बेटी का, उसने मणिपाल का भरा हुआ था, उसका नहीं हुआ, लेकिन सिम्बोसिस में मैंने उसका करा दिया एडमिशन। तो मैं बहुत परेशान थी जब उसका परसों नहीं आया, तो मैंने सर से बात करी। उसके बाद मैंने उससे बात करी, जब जैसे ही मैंने फोन रखा, और वो मेरे पास ही बैठी हुई थी, और जैसे ही मैंने फोन रखा तो मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा, कह रही मम्मी सर से जो भी आप बोलते हो ना, जो भी सीखते हो, वो मेरे तक कैसे आ जाता है। मैंने कहा अभी तो मैंने तुझे कुछ बताया भी नहीं। कह रही लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी तो एनर्जी चेंज हो गई, जो होगा अच्छा ही होगा, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। और जब ये मेरे हस्बैंड गए थे 8 बजे, तो हमारे घर का माहौल बहुत अजीब था, मैं रो रही थी लिटरली, मेरे को इतनी टेंशन सी हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था सब कुछ मेरे हाथ से चला गया। और जब ये दिन में आए तो मैं बिल्कुल चेंज थी। मैं तब इनसे कहती, मैंने कहा सुनो अब तो नन्नू का आज लास्ट एग्जाम है, पूरा हो जाएगा, कल से तो मैं सोची इसके साथ जो जो मेरी चीजें रह रखी है मैं कंप्लीट करूँ। तो ये उत्सव। मेरे मुंह देख रहे, कह रहे ऐसे तू कैसे चेंज हो गई। तो फिर पता उन्होंने क्या बोला, तूने सर से बात करी? मैंने कहा हाँ। मैंने एक दृष्टिकोण बदल जाएगा तो हमारा जग बदल जाएगा। ये संसार नहीं बदलेगा, आपकी अवस्था बदल जाएगी। और सबका अनुभव है। आपको पता है कल रिंकी का मैसेज मैंने कैसे पढ़ा है?
मेरे हाथ में मेरा फोन था और मैंने व्हाट्सएप किसी का मैसेज ऑन किया, जब मेरी उंगली यहाँ से चली ठीक उसी समय रिंकी का मैसेज वहां से आया। मैं किसी और का मैसेज खोल रहा था टॉप में, वो वहां पे रिसीव हुआ और इसका मैसेज खुल गया। और जैसे ही वो खुला तो मैंने इमीडिएट इसने बोला सर बात करने, मैंने बोला अभी बात करो। जब मैसेज भी रुकने को तैयार नहीं है, सिस्टम को बाईपास कर रहा है, मैंने बोला आप अभी बात करो। आई थिंक हमारी विद इन फ्यू सेकंड्स बात शुरू हो गई थी। हाँ जी सर। वंदना जी, ये हमारे द्वारा बनाई गई अड़चने हैं, इसके निर्माता हम हैं। आपके जीवन में जितनी जितनी अड़चने आती हैं उनके नीचे आपने अपने नाम के साथ लिख देना मेड बाई वंदना अरोड़ा, मेड बाई नुपुर, मेड बाई चंचल, मेड बाई पद्मा शर्मा, नीचे लिख देना मेड बाई मनीषा। लेकिन कभी मेड बाई मीरा स्वरूपिणी मत लिखना, क्योंकि मनीषा से मीरा स्वरूपिणी का रास्ता तय करते करते आप अड़चनों को पैदा करना भूल गए हैं। मीरा स्वरूपिणी अड़चन पैदा नहीं करेगी। मेरा परीक्षा थी मीरा के लिए, आप लोगों को आइडिया नहीं है, मैं बहुत सख्ती से चलता हूँ आप सबके साथ। मीरा ने ये प्रश्न मुझसे व्यक्तिगत रूप से रखा था कुछ दिन पहले और मैं इसको चेक करना चाहता था। मैंने कहा बेटा ये प्रश्न आप सबके सामने रख पाओगे क्या, अगर ठीक समझो तो। मैंने इनको ऑप्शन दिया था यस और नो का। शी इमीडिएटली सेड यस सर। मैं जानना चाहता था कि क्या मीरा में अपराध बोध है। अगर इनके अंदर अपराध बोध होता, अगर इनकी भावना कुछ गड़बड़ होती तो सबके सामने ये प्रश्न नहीं रख पाते। ये मेरे टेस्टिंग करने का तरीका था। ठीक है बच्चा चलेगा तो गिरेगा, मुझे आपत्ति थोड़ी है। अगर मेरा की अप्रोच नेगेटिव रही होती इस केस में तो ये सबके सामने इस बात को प्रस्तुत नहीं करती। मीरा लेकिन एक यहाँ पे बात मजे की और भी थी कि मैंने उस इंसान पे गुस्सा नहीं किया, उसको हंसी मजाक में और उसको स्ट्रिक्टली भी ये चीज समझा दी कि जो आप सोच रहे हो जो आप बोल रहे हो वो गलत है। आगे से ऐसे लोगों को अपने जीवन से हटा दीजिए, हटा दीजिए, कोई बात नहीं। भगवती ने उसके लिए एक और नाव बना रखी है, आएगी समय आने पे तो उसको पार लगाएगी। फिर मैंने बाद में ये चीज देखी कि अगर मैं मतलब पहले वाली होती तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, या तो मैं करती नहीं या फिर मुझे बहुत गुस्सा आता। तो मैं शायद पहले वाली होती तो उसका सर्वर छोड़ देती उस टाइम पे। देखिए गुस्से का जो जननी है वो फ्रस्ट्रेशन है, जब आपको कह देने का अवसर नहीं मिलता। साधना का मुख्य अंग है हमारा डिस्कशन, जहां सबको कहने का अवसर मिलता है। जब आप कह देते हैं तो आपके भीतर बीज पनप जड़ जमने ही नहीं पाता, पनपेगा तो बाद में, जमने ही नहीं पाता। हमारी एक ही तो कामना है सबकी, कोई मुझे सुन ले, एक ही कामना। वंदना जी, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर छूने की कोशिश की, जी जी बिल्कुल, मेरे को मैं आंसर मिल गया सर। मिल गया ना। जितने कचरे के ढेर आ रहे हैं उसके लिए कोई दोस्त, कोई सास, कोई माँ बाप, भाई बहन, नंद, पड़ोसी और बॉस और कुलीग, हुएवर इट इज जिम्मेदार नहीं है, मैं जिम्मेदार हूं। अगर आप उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो मेरा विश्वास करिए कि ये कचरे के जितने भी ढेर हैं ये ऐसे उड़ जाएंगे जैसे कागजों के बनी हुई भवन एक क्षण में उड़ जाते हैं। और आप देखिए रिंकी की लड़की, मेरे ख्याल से वो ग्रेजुएशन की तरफ जा रही है, पायस सोल है, उसको भी संसार का अनुभव नहीं है, वो रिसीव कर सकती है। आप देखो रिंकी के हमें दो अनुभव बहुत अद्भुत लगे आज। एक तो फोन से कम्युनिकेशन हुआ जहाँ की अपर एज, यानी कि जेठानी तो कुछ तो बड़ी होगी भाई, 2 4 5 साल। और दूसरा अनुभव है जहाँ छोटी एज, यानी कि आप देखो हम रिंकी के करेक्टर को अब एनालाइज कर सकते हैं। यानी कि अगर रिंकी इस तरह से ये पॉजिटिविटी को रेडिएट कर रही है तो साधना के फलस्वरूप इसके विचारों में कमी आ रही है। अगर विचार होंगे तो सारी ऊर्जा वो खा जाएगी, वो रेडिएट नहीं कर पाएगी, ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। सारी की सारी जो काम है वो अपने ऊपर ही लगानी है ऊर्जा,
अपने ऊपर काम करना है। यही हमारी वो छोटी छोटी गलियां और सड़कें हैं, यही हम उस हाईवे की तरफ निकल रहे हैं जिसका नाम कृष्ण हाईवे। सब पहुंच जाएंगे उस हाईवे पे। ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। भजन। अब प्रार्थना। एक मिनट, पद्मा जी कुछ कह रहे हैं। हाँ प्रार्थना भाई, पद्मा जी कुछ बोल रहे थे। सबको सुनाई दे रही है पद्मा जी की आवाज? हाँ जी, हाँ जी। सबको सुनाई दे रही है, मुझे भी सुनाई दे रही है। अरे, पद्मा आप बोलो। हमारी मैं सिर्फ अभी कोशिश ही कर रही हूँ, मैं इतने ज्यादा तो साधना नहीं कर पा रही, बस आपको थोड़ी देर बैठती हूँ जरूर। तो जब बैठ रही हूँ तो थोड़ी देर बैठने के बाद जो होता है, इंटरनल बॉडी बहुत तेज घूमती है। मतलब मैं ठीक बैठी हूँ, बट मेरी जो फीलिंग होती है कि वो घूम रही है। तो एक दो बारी मैंने मतलब खुद को आंखें खोल के ऑब्जर्व भी करा, मैं ठीक बैठी हूँ, बट जो अंदर की जो फीलिंग है वो एक जो चक्कर है ऐसे ही घूमती है, और वो ऐसे आपको ही जब भी घूमती है। अंदर का चक्कर महसूस हो तो आप इमीडिएटली अपने पैरों के तलवों को जमीन पे हल्के हल्के झटक दें। टच आना चाहिए, ये फर्श है, ये पैर का तलवा है, तो उसको हल्के हल्के ऐसे झटक दें और रख दें। सारी ऊर्जा ग्राउंडेड हो जाएगी। ठीक है। लेकिन आप घबराना नहीं कि ऊर्जा कहाँ चली जाएगी, ऊर्जा फिर आ जाएगी। मुझे अभी बेसिकली ऊर्जा का और इतना अभी ये चीजें समझ में नहीं है कि आपको क्या ऊर्जा से ऊर्जा आ प्रॉब्लम रही है नहीं जा। है। आपको जब लगे मैं घूमने लगी हूँ, आपको ऊर्जा में कोई टेंशन नहीं रखनी है। एक सेकंड, मैं गाड़ी वाले को चाबी देता हूँ। आपको ना ऊर्जा को कुछ ध्यान नहीं देना है ज्यादा। जब भी लगे अंदर घूमने लगा है, उस समय आप अपने पैरों को ग्राउंडेड कर दीजिए बस। बैठे बैठे हो जाएंगे? आपको पैर लटकाने पड़ेंगे ना बिस्तर से नीचे। मैं बिस्तर पे नहीं ना, मैं जमीन पे बैठ के ही कर रही हूँ। जमीन पे बैठ के करती हो तो आपको आसन से पैर नीचे निकालने पड़ेंगे। आसन से नीचे ऐसे। आपको सिर्फ अपने पैरों को धरती से टच करा देना है, तलवों को। ठीक है। बहुत अच्छा है, आप रेगुलर आ रहे हो, अच्छा लगता है। थैंक यू। विजय, विजय कैसा लगा बेटे, आप आए? विजय आर यू देयर? आइए कुछ क्षणों के लिए आनंदमयी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। और हाँ, भजन कौन सुनाएंगे पहले बताओ, फिर भजन शुरू करेंगे। भजन कौन सुनाएंगे भाई? तो मैं तो सुना। आपके यहाँ से ना ट्रैफिक का आवाज ज्यादा आ रहा है। मैं सुना दूंगा। वेरी गुड। आइए पहले आनंदमयी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करेंगे, भगवती को प्रार्थना करेंगे। भगवती आनंदमयी को उत्तम स्वास्थ्य दें, और सभी लोग आनंदमयी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम अपनी पूजा में प्रार्थना करें। आइए निश्चल से भजन सुनते हैं।
तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, जो दिया तूने लौटा तूने, चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम, तो प्यार का सागर है, घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने पंख है कोमल, आंख है धुंधली, सागर पार जाना है, अब तू ही से समझा, अब तू ही निश्चल अपनी से वीडियो समझा, क्लोज कर दो। निश्चल वीडियो क्लोज कर दीजिए। अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तो प्यार का सागर है, इधर झूमती गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी, कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे, कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, ग्रुप पे इंटरेक्ट करना इस चीज में। प्यार का सागर है तो बूंद के प्यासे कैसे हो गए? ठीक है, ग्रुप पे इस पे सभी लोग अपना अपना मत लिख के भेजें। कल सुबह मिलेंगे। राम राम। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद प्यासे हम।